वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के उद्योग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग फैक्ट्री जो जयपुर के अंदर है। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बृहत उद्योग जो है ना, वो है अलवर के अंदर है। अलवर में भी भिवाड़ी के अंदर है। कोटाकोतिर वो औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो उसके अंदर औद्योगिक विकास के कारण उसको क्या कहा जा रहा है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम जनवरी 2019 में बदलकर उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र, 8 उप केंद्र अबू रोड, बालोतरा, ब्यावर, फालना, किशनगंज, मकवाना, निमाड़ा, सुजानगढ़ उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। फिर बाद में उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर और विनिर्माण कच्चे माल के आधार पर, और थर्ड है स्वामित्व के आधार पर। तो फर्स्ट है आकार के आधार पर, तो कुटीर उद्योग परिवार के सदस्य द्वारा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना। लघु उद्योग 10 से 100 श्रमिक काम करते हैं। यूनिट उद्योग। फिर आ जाता है वृहत उद्योग, सीमेंट, चुन्नी, सूती वस्त्र, लोहा इस्तेमाल उद्योग। फिर आ जाता है कच्चे माल के आधार पर, तो कृषि आधारित सूती वस्त्र, शक्कर, वनस्पति तेल, चमड़ा। फिर आ जाता है समुद्र, आ जाता है समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल। फिर बाद में है खनिज पदार्थ, लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी, सोना, जिप्सम। फिर है वन आधारित औषधि, कागज, माचिस, झाड़ू, बीड़ी, कत्था। फिर है स्वामित्व के आधार पर, निजी क्षेत्र स्वामित्व व संचालन व्यक्तियों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व व संचालन सरकार द्वारा, संयुक्त क्षेत्र स्वामित्व व संचालन निजी और सरकारी, सहकारी क्षेत्र स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादों और कामगारों द्वारा। फिर बाद में राजस्थान के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग, सबसे डोरिया और मसूरिया, साड़ी जो की है कोटा, उन्नी उन्नी खादी की बर्डी जैसलमेर, उन्नी कंबल बीकानेर, उन्नी नमदे टोंक, खेस खेस खे, खेसला टुकड़ी चौमू, बालोतरा, पालना, मेरीना खद्दी जैसलमेर, जोधपुर, रंगाई छपाई बाड़मेर, बालोतरा, बागडू, सांगानेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पुपाड़। फिर अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, अकोला, चुनरिया व लहरिया व लहंगा चुन्नी उद्योग, ये जो है ना, वह जयपुर, सांगानेर और बगरू। बंदेज साड़ियां जोधपुर, कोटा उद्योग, खंडेला, सिक्कर, फट चित्र, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कठपुतलियां उदयपुर, ब्लू पोट्री जयपुर, चमड़े की मोजड़ी व जूतियां, नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर, जयपुर, जालोर। फिर है ऊनी धागा मील, बीकानेर, चूरू, लाडनू, कोटा, मिट्टी की मूर्तियां, मोलिल्ला, राजसमंद, लकड़ी के खिलौने उदयपुर, सवाई माधोपुर, संगमरमर की मूर्तियां व खिलौने जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद, बेकरी जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, मसाला अलवर के अंदर है। फिर बाद में आ जाता है बीड़ी उद्योग, बीड़ी है टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। फिर है माचिस उद्योग, अजमेर अलवर, बांस उद्योग जयपुर, अजमेर, बादले जस्ते के पात्र जोधपुर, कत्था, गोद व लाख, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, लाख की चूड़िया जयपुर, जोधपुर, कागज, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, सांगानेर, जयपुर, रत्न तराश ने वो आभूषण का निर्माण जयपुर, प्रतापगढ़, नाथ द्वारा, तेल व वनस्पति घी, तेल की घानी जयपुर, निवाई, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा। फिर बाद के अंदर है इंजन छाप सरसों का तेल भरतपुर, वीरवालक छाप तेल जयपुर, गवारगम जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर और बाड़मेर, कांच उद्योग धौलपुर, उदयपुर, नमक उद्योग नागौर, कागज उद्योग घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, डूंगरपुर, पेपर मेशी उद्योग जयपुर व उदयपुर, पैचवर्क शेखावाटी, कशीदाकारी बाड़मेर, हाथी दांत का कार्य जयपुर, पाली, जोधपुर, हड्डी पीसना जयपुर, जोधपुर, पलाना, दरी उद्योग नागौर, टांकला, जोधपुर, दारू उद्योग कोटा, उदयपुर, जयपुर, गुड़ खांडसारी कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर, तंबाकू नागौर, अजमेर, कृषि उपकरण नागौर, नमकीन, भुजिया, पापड़, बीकानेर। फिर भी निर्माण कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वनोत्पाद आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग तकनीकी उद्योग, इंजीनियरिंग तकनीक रासायनिक उर्वरक उद्योग। फिर है कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उन्नी उद्योग, बायोडीजल, वनस्पति घी, सरसों तेल, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग, जैतून
तेल उद्योग, फिर सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और सर्वाधिक महिलाएं भी इसी उद्योग में कार्यरत है। राजस्थान में स्वतंत्र पूर्व से स्थापित सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 ब्यावर अजमेर राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। इसकी स्थापना सेठ दामोदर द्वारा की गई थी। द एडवर्ड मिल्स 1906 ब्यावर अजमेर के अंदर, द महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर अजमेर, द मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा, महाराजा उम्मेद सिंह मिल 1942 पाली, यह राज्य की सबसे बड़ी सूत्र वस्त्र मिल है। शार्दुल टेक्सटाइल 1946 श्रीगंगानगर, विजय कॉटन मिल 1947 विजयनगर अजमेर। उपरोक्त सभी सूती वस्त्र मिलें निजी निजी क्षेत्र में स्थापित हुई है। रुग्णा के कारण उपरोक्त में तीनों मिलों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया जो निम्न है। द एडवर्ड मिल्स, द महालक्ष्मी, विजय कॉटन मिल। फिर बाद में सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में स्वस्त मिल, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई समिति 1938 हनुमानगढ़, गंगापुर सहकारी कताई समिति गंगापुर भीलवाड़ा। सहकारी क्षेत्र की इन तीन कताई मिलों तथा गुलाबपुरा की एक जिनिंग मिल को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड स्पाइंड का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान की अन्य प्रमुख सूती वस्त्र मिलें आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ में, राजस्थान टेक्सटाइल बिल भवानी मंडी कोटा, मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा, राजस्थान स्पाइनिंग एवं विनिंग मिल्स गुलापुरा भीलवाड़ा, मॉडर्न ग्रुप्स भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शूटिंग शर्टिंग भीलवाड़ा, रिलायंस कॉमेटेक्स उदयपुर, जेसीटी श्री गंगानगर, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर, जयपुर स्पाइनिंग एवं विनिंग मिल्स जयपुर, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा, डर्बी टेक्सटाइल जोधपुर, मॉडर्न सिंटेक्स अलवर, सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा, रिलायंस केमोटेक्स उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी ये भी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। 2009 में केंद्र सरकार द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन और विकास निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ देश का 4% सूती वस्त्र उत्पादन होता है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति में बाधक कारक कच्चे माल की आपूर्ति, शुष्क जलवायु, ऊर्जा की कमी, पुरानी मशीनें, पूंजी की कमी, अप्रशिक्षित श्रमिक, कृत्रिम रेशम टेक्सटाइल का उत्पादन कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में अर्जुन व शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालन द्वारा किया जा रहा है। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क STTP का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में इस योजना के अंतर्गत 4 टेक्सटाइल पार्क कार्यरत है। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, बगरू जयपुर, जयपुर टेक्स विनिंग पार्क, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ हाईटेक टेक्स पार्क, किशनगढ़ अजमेर, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क, पाली। चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग, चीनी उद्योग कृषि आधारित मौसमी उद्योग है, जिसका कच्चा माल गन्ना व चुकंदर है। गन्ने की कटाई के बाद गन्ने का वजन अर्थात रस की मात्रा समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थापित की जाती है। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक परिवहन की सुरक्षा, सल्फर व चूने की उपलब्धता, सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धता आदि। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। यह निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी। गंगानगर शुगर मिल 1937 श्री गंगानगर यह निजी क्षेत्र में स्थापित, जिससे 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र मिल गया था तथा 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया, अर्थात यह मिल गन्ना व चुकंदर दोनों से चीनी बनाती है। इस मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में शराब के उत्पादन हेतु डिस्टिलरी है। इस हेतु स्पिरिट उत्पादन की इकाइयां गंगानगर एवं अटरू 12 में स्थापित की गई है। द गंगानगर शुगर मिल एक जोरवाड़ा जयपुर इकाई द्वारा शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन किया जा रहा है। फिर बाद में है इस मिल
द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में एक कांच की फैक्ट्री द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स जबलपुर का संचालन भी किया जाता है। सहकारी चीनी मिल केसरियापट्टनम बूंदी सहकारी क्षेत्र में स्थापित केसरियापट्टनम और भोपाल सागर में उत्पादनकारी अभिबंध है। ऊन उद्योग राजस्थान देश की लगभग 48% ऊन उत्पादित करता तथा ऊन उत्पादन में राज्य एक देश में प्रथम स्थान है। राज्य में ऊन संबंधित प्रमुख स्थान है स्टेट वूलन मिल बीकानेर, वास्टेड स्पिनिंग मिल चूरू लाडू नागौर, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर, राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र बीकानेर टोंक, वनस्पति घी एवं मसाले तेल उद्योग राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा 1964। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर। सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में। सरसों तेल के प्रमुख कारखाने चंबल जयपुर, वीर बालक जयपुर, ये है वीर बालक जो कि है जयपुर के अंदर, नेताजी जो जयपुर में है, इंजन मार्का भरतपुर में सरसों उत्पादन अधिक होने से यहाँ सरसों तेल घानी उद्योग स्थित है। तेल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वनस्पति घी का उत्पादन जयपुर, निवाई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। फिर बाद में है डेयरी उद्योग राजस्थान में 1973 में डेयरी उद्योग की स्थापना की गई। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर 1938 के अंदर है। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम RSDDC को 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना 1977 में की गई जिसका मुख्यालय जयपुर में है। डेयरी विकास के लिए राज्य में त्रिस्तरीय ढांचा राज्य स्तर शिष्टाचार RCDF 1977 जयपुर, जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी संघ 24, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। राजस्थान में संचालित अन्य प्रमुख डेयरी वरमूल जोधपुर, उरमूल बीकानेर, गंगा मूल हनुमानगढ़, मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर। ऊँटनी के दूध विपणन का केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है। RCDF जम प्लाज्मा स्टेशन नरवा खिंचियान जोधपुर। बायोडीजल उद्योग कच्चा माल रतन जोत जेट्रोफाई करंज, बायोडीजल रिफाइनरी कलड़ावास उदयपुर, बायोडीजल प्लांट चमरकोटड़ा उदयपुर, जैतून तेल ऑलिव ऑयल कच्चा माल जैतून, जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर, नॉट ऑलिव टी प्लांट जयपुर बस्सी में स्थापित किया गया है। खनिज आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग, तांबा उद्योग, जस्ता उद्योग, कांच उद्योग, पत्थर उद्योग, मार्बल ग्रेनाइट, अभ्रक उद्योग, खनिज तेल और गैस। फिर 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान खनिज नीति 2024 जारी की गई। सीमेंट उद्योग राजस्थान राज्य का देश में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है क्योंकि यहाँ कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर एवं जिप्सम प्राप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आयात निर्यात कर लिया जाता है। सीमेंट उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूलन स्थिति वाले जिले चित्तौड़गढ़ व सवाईमाधोपुर है। राज्य की सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान में छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। सिख जिले के नीम का थाना से झुंझुनू के नवलगढ़ तक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार प्राप्त हुए थे। यहाँ नए सीमेंट प्लांट की स्थापना गोठड़ा में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। जैसलमेर जिले में भी जैसलमेर जिले में भी खिया खीमसर मियाँ की ढाणी, तुलसीराम की ढाणी आदि में सीमेंट की छोटी इकाइयां उपलब्ध की जा रही है। फिर बाद में है जैसलमेर जिले के लखवाणों की ढाणी, कुयाला साउथ मियाँ की ढाणी, ईस्ट व नॉर्थ ब्लॉक में भी सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के नए भंडार मिले हैं। राज्य में 90% पोर्टलैंड और 10% सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाले कारखाने व जिले एसीसी सीमेंट लिमिटेड राजस्थान का प्रथम सीमेंट लाखेरी बूंदी 1915-16, जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर वर्तमान में बंद है। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चेतक जो कि चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में, जेके सीमेंट निम्बोहाड़ा चित्तौड़गढ़, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, इसरा प्रोडक्ट बनास सिरोही, श्री सीमेंट बेवरेज में, श्री राम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट
राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर 1984। बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय सीमेंट खारिया मीरापुर नागौर। बिरला व्हाइट सीमेंट सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना खारिया जोधपुर। लॉकहार्ट सीमेंट चित्तौड़गढ़। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़। वंडर सीमेंट आर के ग्रुप निम्बुहाड़ा चित्तौड़गढ़। अंबुजा सीमेंट डीएलएफ सीमेंट मारवाड़ा मुंडवा नागौर राबरी आवास पाली। बिरानी सीमेंट सिरोही नीम का थाना सिक्कर। जेके लक्ष्मी सीमेंट जेकेपुरम पिंडवाड़ा सिरोही। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। तांबा उद्योग राजस्थान में तांबा उद्योग से संबंधित कार्य सरकार द्वारा 1967 में स्थापित उत्क्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा निम्नलिखित संयोजनों की स्थापना की गई है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू। चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू। दरिबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर। जस्ता उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर 1966 में स्थापित। वेदांता जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़। वर्तमान में देबारी के संयंत्र का संचालन भी वेदांता कंपनी द्वारा किया जाता है। कांच उद्योग द व्हाइट प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर। द गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री इंडस्ट्री कोटा। टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कार्य। सेंट गोबियन ग्लास फैक्ट्री कहरानी भिवाड़ी अलवर। प्लांट फ्लोट ग्लास संयंत्र भिवोट अलवर। पत्थर उद्योग के प्रमुख केंद्र संगमरमर राजसमंद नागौर उदयपुर अजमेर बांसवाड़ा। काला संगमरमर जयपुर। लाल पत्थर धौलपुर। पीला पत्थर जैसलमेर कोटा स्टोन पार्क मंडोर जयपुर। मासलपुर करौली। विष्णुदा धौलपुर। मंडाना कोटा। फिर है मार्बल उद्योग राजस्थान इस उद्योग में देश में प्रथम माना जाता है। राजस्थान में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है, क्योंकि यहाँ मार्बल उत्पादित प्रोसेसिंग इकाइयां सर्वाधिक है। किशनगढ़ अजमेर मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है। राजस्थान का सफेद मार्बल मकराना नागौर विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रेनाइट उद्योग इस पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के जालोर बाड़मेर सिरोही क्षेत्र में होता है। जालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अभ्रक अभ्रक उद्योग राजस्थान में अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को यह अभ्रक या माइका सिटी भी कहा जाता है। उपयोगी सूक्ष्म उत्पाद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राजस्थान बॉम्बे हाई 40% योगदान के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा बाड़मेर। शुभारंभ 16 जनवरी 2018। परियोजना लागत 48,129 करोड़। 2:1 ऋण इक्विटी अनुपात डीईआर पर वित्त पोषित भागीदारी एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार 74:26। क्षमता 9 मिलियन टन वार्षिक। यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। देश की प्रथम ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। वनोत्पाद आधारित उद्योग नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। गोंद उत्पादन 64 टन बाड़मेर। कौशल विकास कार्यक्रम 1986 जयपुर बांसवाड़ा कोटा। इंजीनियरिंग तकनीकी उद्योग नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर बॉल बियरिंग का निर्माण। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा विद्युत उपकरण। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर मशीन उपकरण घड़ी ग्राइंडिंग मशीन आदि। जयपुर मेटल्स जयपुर बिजली के मीटर का उत्पादन। कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर पानी के मीटर। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जयपुर टीवी निर्माण। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भिवाड़ी अलवर। मान इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जयपुर लोह के उपकरण। अवंती स्कूटर अलवर। अशोक लीलैंड मोटर्स अलवर। सिमोको वैगन फैक्ट्री भरतपुर। लोको एंड कैरिज वर्कशॉप अजमेर तेल इंजन वर्तमान में बंद। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रील जयपुर। नमक उद्योग खारे पानी की झीलों से नमक के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। मुख्य केंद्र सांबर। यह देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। यहाँ नमक उत्पादन 1964 में सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है। डीडवाना यह राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करता है। इसका वर्तमान में निजीकरण कर दिया गया है। पचपदरा बालोतरा यह राजस्थान साल्ट वर्कर्स द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करता है। यह कार्य
यह कार्य यहाँ खारवाल जाति के लोग करते हैं, जो नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोली झाड़ी की टहनियाँ का प्रयोग करते हैं। नमक उत्पादन के अन्य केंद्र लूणकरण, बीकानेर, कावोद, जैसलमेर, लोधी, डेगाना, कुचामन, नवा, नागौर, नवा में सेंट्रल साल्ट एवं मेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया है। फिर बाद में है रसायन व उर्वरक उद्योग, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, गड़ेपान, कोटा, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कपसन, चित्तौड़गढ़। यह कारखाना उत्तरी भारत व डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना, जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफएल, केंद्र सरकार तथा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड आरएसएमएल द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल, सरादीपुर सीकर, गंधक की खाद का कारखाना जो वर्तमान में बंद है। रॉक फॉस्फेट संयंत्र जमड़कोटरा उदयपुर। श्रीराम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा, राजस्थान स्टेट टेंडी स्टॉक, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, मोदी एल्केलीज अलवर। रबर टायर उद्योग कांकरौली, राजसमंद, यहाँ टायर ट्यूब बनाने का सर्वाधिक राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। जेके टायर्स, जे जो जेके समूह द्वारा स्थापित किया गया टायर्स ट्यूब फैक्ट्री अलवर। कोटा श्रीराम रेयांस, अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व में यह ट्रक फैक्ट्री राजस्थान के अलवर में स्थापित है। जयपुर जिले को राजस्थान का प्लास्टिक हब माना जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीईईआरआई, यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआई आर से संबंधित राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1953 में पिपलानी, झुंझुनू में की गई। सीएसआई द्वारा संचालित प्रमुख शोध उपकरण शोध केंद्र केंद्रीय विद्युत रसायन शोध संस्थान कारेकुंडी, चेन्नई, तमिलनाडु। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीईईआरआई पिलानी, राजस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट, सांबा 1964। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवबारी 1966। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी 1967। मॉडर्न बेकरीज जयपुर 1965। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर 1978। राज्य सरकार के उपक्रम द गंगानगर शुगर मिल श्रीगंगानगर, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड डीनाना, स्टेट वूल मिल बीकानेर, वेस्ट एंड स्पिनिंग मिल चूरू लाडनू, राजस्थान स्टेट टेनिस स्टॉक सहकारी कीटनाशक कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना जयपुर। राजस्थान से वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुएं अभियांत्रिकी वस्तुएं 19.82%, रत्न व आभूषण 23.36%, धातु 11.78%, कपड़ा 10.54%, हस्तशिल्प 9.54%। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का निर्यात 43,704.24 करोड़ रुपए रहा। उपरोक्त पांचों प्रमुख निर्यातों वस्तुओं का राज्य के निर्यात में 65% से अधिक योगदान है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सीतापुरा जयपुर, बोलनाडा जयपुर, निमराना अलवर। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर 1977 है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राज्य में सेज कार्यक्रम रिको द्वारा चलाया जा रहा है। सेज सीतापुरा सेज जेम्स एंड ज्वेलरी अवस्थित है जयपुर। महिंद्रा सेज आईटी हैंडीक्राफ्ट जयपुर कलवाड़ा। सोमानी सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अलवर। आरएनबी सेज टेक्सटाइल्स बीकानेर। वाटिका सेज प्रस्तावित आईटी औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। मसाला पार्क प्रथम मथानिया जोधपुर, द्वितीय रामगंज मंडी कोटा। जापानी जेट्रो पार्क निमराना अलवर, गिलोट अलवर। नोट जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोरियन पार्क कोटरा गिलोट अलवर। सिरेमिक जोन गिलोट। सूचना तकनीकी पार्क
आईटी जयपुर, कोटा उदयपुर जोधपुर, परिधान पार्क अप्रैल पार्क जगतपुरा में, हेल रोड जयपुर, सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर, REIL राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, वूल कॉम्प्लेक्स वूल कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर ब्यावर अजमेर गोहना अजमेर, नरब नर्मदखेड़ा अजमेर सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर, पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर, होजरी पार्क चौपाकी बिलवाड़ी बिवाड़ी अलवर, लेदर पार्क मानपुरा मोचड़ी माचेड़ी जयपुर, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कस जयपुर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर, ऑटोमोबाइल पार्क भिवाड़ी अलवर, जी डोस सेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टॉल सीतापुरा जयपुर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा, साइबर पार्क जोधपुर, बोरनाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जोधपुर, फिनटेक पार्क जयपुर, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़, सोलर पैनल निर्माण काकड़ी जोधपुर, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क बोरनाड़ा एक्सचेंज इंजन जोधपुर, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 जयपुर, प्रथम फिर राजस्थान में औद्योगिक नीतियां, प्रथम औद्योगिक नीति 1978, द्वितीय औद्योगिक नीति 1990, तृतीय औद्योगिक नीति 1994, चौथी 98, पांचवी 2010, नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 से लागू। इस नीति के उद्देश्य सतत एवं समावेशी औद्योगिक विकास, दूसरी है राज्य को पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभारना, थर्ड है आधारभूत संरचना का विकास, फोर्थ है रोजगारों के अवसर का सर्जन, फिफ्थ है औद्योगिक अधिकरण कौशल विकास तथा रिसर्च एवं डेवलपमेंट को प्रोत्साहन कर 4.0 के नए ये युग में प्रवेश करना, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, अवधि है 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक, विजय विजन है निर्यात पोर्टफोलियो को प्रशासनिक संस्थागत वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक पहलों द्वारा विधिकृत एवं विस्तारित करके राज्य के निर्यात को बढ़ाना। फिर बाद में उद्देश्य है 2023-24 में निर्यात रूप 83,760 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2029 तक 1.5 लाख करोड़ करना। सेकंड है प्लस लॉजिस्टिक निर्यात अवसंरचना एवं कार्गो सर्विसेज में विस्तार के साथ राज्य के निर्यात इकोसिस्टम में सुधार करना। थर्ड है मूल्य संवर्धन द्वारा उत्पादों की विविधता को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध करवाकर निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तकनीकी की उन्नयन हेतु अनुसंधान व विकास पर बल देना। उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण को बढ़ाने निर्यातित वस्तुओं के प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए नई पहलों को बढ़ावा देना। वर्ष 2029 तक निर्यात क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल को दुगना करने के लिए कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्य को बल देना। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को जारी की गई, जो 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति MSME नीति 2022 जारी की गई। राजस्थान में 4 दिसंबर 2024 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति MSME नीति 2024 जारी की गई, जो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। राजस्थान खनन नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 4 दिसंबर 2024 से प्रारंभ का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ पारदर्शी और जिम्मेदारी खनिज विकास को बढ़ावा देना। विजन है आर्थिक वृद्धि तकनीकी के साथ रोजगार सृजन तथा धारणी। यह संसाधन प्रबंधन द्वारा राजस्थान को भारत के खनिज क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। मुख्य विशेषताएं है आर्थिक विकास और निवेश, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GDP में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना। रोजगार सृजन वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसी तरह और ECG अनुपालन, शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना। प्रौद्योगिक
प्रौद्योगिकी एकीकरण, उन्नत अन्वेषण तकनीकों, एआई आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अवैध खनन शमन, जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग और रियल टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना। लक्ष्य एवं प्रावधान, खनन रियायत या यथ क्षेत्र मिनरल कंसेशन एरिया वर्तमान में राज्य की कुल भूमि के 0.8% से बढ़ाकर 2029-30 तक 1.0% तथा 2046-47 तक 2.0% करना है। सेकंड है दोहन करने वाले खनिजों की संख्या वर्तमान में 58 से बढ़ाकर 2047 में 17 तक करना। पूर्व निर्धारित स्वीकृति प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ 50 बृहद खनिज ब्लॉक की 2029-30 तक नीलामी करना। 2029-30 तक 50 लाख तथा 2046-47 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना। खनिज क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में 2023-24 के 3.4 से बढ़ाकर 29-30 तक 5% तथा 46-47 तक 8% करना। राज्य के राजस्व 29-30 तक 3 गुना तथा 2046-47 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाना। सेवंथ है निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल। एथ है स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम दुर्लभ तत्वों को बढ़ावा देना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट हेतु अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार। फिर बाद में है आवा कजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट। खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना। एमसे नीति 2024 4 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक नई नीति घोषित होने तक। उद्देश्य है फर्स्ट रिवर्स निर्भरता को कम करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को कम करना। सेकंड है नदी की बजरी का एक सरल और किफायती विकल्प प्रस्तुत करना। मौजूदा एम सैंड उत्पादन को 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना तथा 2028-29 तक 30 मिलियन टन उत्पादन को प्राप्त करना। सतत व पर्यावरण अनुकूलन खनन को प्रोत्साहित करने के लिए खनन क्षेत्र में मौजूदा अवरबर्डन का सही उपयोग करना। निर्माण क्षेत्र के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण रिसाइकिल कर सही उपयोग करना। एमसेन उद्योग को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना। इस नीति के अंतर्गत राज्य एक के राजकीय निर्माण कार्य न्यूनतम 25% एमसेंड का उपयोग अनिवार्य है, जिससे उपलब्धता के आधार पर 50% तक का बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 दिसंबर 2022 से अवधि है 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। फिर है प्रशासनिक विभाग, उद्योग वाणिज्य एवं एमएसएमई विभाग, क्रियान्वयन एजेंसी हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय उदयपुर। राजस्थान के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर सेकंड विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। थर्ड है हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान तथा उनके उत्पादों हेतु बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना। फोर्थ है राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात में राज्य की भागीदारी बढ़ाना। 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी नीति 2024 जारी की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा प्रत्येक जिला को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। फिर है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद। अजमेर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब टाइल्स और सामग्री, अलवर अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, भारतीय मिष्ठान, अलवर मावा मिल्क केक आदि। अनूपगढ़ कॉटन वॉल्स, बालोतरा वस्त्र, बांसवाड़ा ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक, 12 कृषि उत्पाद, सोयाबीन आदि। बाड़मेर कचराकारी ब्लॉक प्रिंट वस्तुएं, ब्यावर क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पाउडर, भरतपुर कृषि और प्रसंस्करण उत्पाद, खाद तेल शहर आदि। भीलवाड़ा वस्त्र, बीकानेर बीकानेरी नमकीन, उन्नी कारपेट यार्न सिरेमिक उत्पाद।
बूंदी चावल, चित्तौड़गढ़ गेट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, चूरू कास्ट उत्पाद, दौसा दरी गलीचे उत्पाद, डिडौरा कुचामन मकराना मार्बल एवं ग्रेनाइट, दीग पत्थर संबंधी उत्पाद। फिर बाद में आ जाता है धौलपुर, इसकी मिल्क पाउडर, स्टोन टाइल्स और स्लैब्स, दुद्दू ब्लू पॉटरी, डूंगरपुर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स एंड टाइल्स, गंगापुर सिटी भारतीय मिष्ठान खीर मोहन आदि, हनुमानगढ़ कृषि उत्पाद चावल कपास आदि, जयपुर गारमेंट्स फर्नीचर खिलौने एवं अभियांत्रिकी वस्तुएं सेवाओं का निर्यात, जयपुर ग्रामीण लोक प्रिंटिंग वस्तुएं कृषि उपकरण, जैसलमेर पीला मार्बल स्लैब्स, जालोर ग्रेनाइट स्लैब्स एवं टाइल्स, मोजड़ी जूतियां, झालावाड़ संतरा, झुंझुनू कास्ट हस्तकला उत्पाद, जोधपुर फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद, जोधपुर ग्रामीण बलुआ पत्थर, नक्का नकाश नकाशी उत्पाद, करौली बलुआ पत्थर स्लैब्स टाइल्स एवं उत्पाद, केकड़ी ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, खेतल तिजारा अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि, कोटा कोटा डोरिया कोटपुतली बहरोड अभियांत्रिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स इत्यादि, नागौर हाथ के उपकरण, नीम का थाना, पेंट्स पार्क खनिज और उत्पाद, पाली मेहंदी, फलोदी नमक, सेनामुखी उत्पाद, प्रतापगढ़ थेवा कला, राजस्थान ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, सलूम्बर मार्बल स्लैब्स और टाइल्स, साचौर मसाले, शाहपुरा फड़ चित्रकला, सवाई माधोपुर पर्यटन, सिक्कल फर्नीचर, एंटिक सिरोही मार्बल वस्तुएं, श्री गंगानगर किन्नू टोंक स्लेट स्टोन टाइल्स, उदयपुर ग्रेनाइट एवं मार्बल स्लैब्स और टाइल्स। 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई। एमएसएमई का वर्गीकरण, मशीनरी या उपकरणों में निवेश इन्वेस्ट और वार्षिक कारोबार टर्नओवर, सूक्ष्म उद्योग लेस जिसमें इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम और जो टर्नओवर है वो है 5 करोड़ से ज्यादा, और लघु उद्योग में इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ और जो प्रॉफिट है वो मतलब 5 करोड़ से 50 करोड़ से के कम। फिर है मध्यम उद्योग जिसका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ और जो प्रॉफिट वार्षिक कारोबार जो है लेस देन है 250 करोड़। फिर राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद परिषद आरईपीसी राज्य के निर्यातों की निर्यात संबंधी कार्यवाहियों के समाधान एवं उन्हें निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद नवंबर 2019 की स्थापना की गई। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने तथा निवेश को बढ़ाने हेतु स्थापित की गई प्रमुख संस्थाएं बीआईपी, रिको, आरएफसी, राजसिको, खाद्य उद्योग ग्रामोद्योग, आरएसएमएमएल, फिर निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना 1991 में की गई। निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन एजेंसी है जो बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा प्रदान करता है तथा सरकारी एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों और के त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु एक इंटरफेस की तरह कार्य कर रहा है। उद्देश्य है इसके या कार्य वृहद निवेश को बढ़ावा देना, विभिन्न विभागों में निवेश में आ रही बाधाओं को दूर करना। बीआईपी रुपए 10 करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं के लिए गठित राज्य सरकारी सर्वाधिकारी प्राप्त समिति स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करती है। फिर बाद में है राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम मार्च 1989 में विघटित हुआ। राजस्थान खनिज विकास निगम 1979 और राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम 1 जनवरी 1980 को नाम रिको। फिर है अत्यधिकों की मूलतः स्थापना मार्च 1969 में हुई परंतु यह अपने वर्तमान स्वरूप में 1 जनवरी 1980 में आया। यह राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। उद्देश्य है राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करना। फिर लघु मध्यम वृहद इकाइयों को वित्तीय सहायता, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। थर्ड है लघु मध्यम और वृहद इकाइयों को छूट रियायतें प्रदान करना। फोर्थ है उद्यमियों को तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना। फिर बाद में है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजसिको की स्थापना जून 1961 में
की गई। 1975 में इससे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा मिला। राज्य सिक्को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को सहायता प्रदान करना और उनको प्रोत्साहित करना तथा उत्पादों वस्तुओं को उचित विपणन की व्यवस्था करना। यह राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाएं तैयार करता है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जयपुर, जोधपुर एवं भीलवाड़ा में शुष्क बंदरगाह, इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में जयपुर व जोधपुर आईसीडी में निर्यात सेवाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आरएसआईसी जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हवाई मार्ग द्वारा निर्यात की सुविधाएं प्रदान करता है। कार्य या गतिविधियां, राशिकों के कार्य एवं गतिविधियों को दो भागों में बांटा जा सकता है: व्यवसायिक गतिविधि और व्यावसायिक गतिविधि। फर्स्ट, व्यवसायिक गतिविधि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करता है। विभिन्न विभागों को कांटेदार तार, डजट, कुल्लर, आरसीसी, टेंडर, तिरपाल, स्टील, फर्नीचर आदि लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करता है। शिल्प का विपणन हस्तशिल्प का विपणन राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली तथा कोलकाता में करता है। प्रोत्साहन नीति पुरस्कार राशि को द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार 25,000 रुपए दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा योजना हस्त कलाओं के पुरुषार्थन द्वारा परंपरागत हस्तकलाओं के हस्तांतरण वर्तमान पीढ़ी को करने के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर है राजस्थान वित्त निगम आरएफसी। इसके स्थापना 1965 में राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को औद्योगिक परियोजना, नवीन उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर बाद में है ऋण योजनाएं, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। 2013-14 राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। सेकंड है सेमफेक्स योजना, एक्स सर्विसमैन को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। गुटू ब्रोअर्स के लिए ऋण, सिल्वर कार्ड योजना, गोल्ड कार्ड योजना, प्लेटिनम कार्ड योजना, फ्लेक्स ऋण योजना। आरक्षी की अन्य प्रमुख ऋण योजनाएं: कार्यशील पूंजी ऋण योजना, एकल खिड़की योजना, रुपए है 200 लाख, सरल योजना, स्विच ओवर ऋण योजना, लघु अवधि ऋण योजना। फिर है रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, रूडा रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। स्थापना है नवंबर 1995। उद्देश्य ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ग्रामीण दस्तकारों में स्वरोजगार को बढ़ावा, क्लस्टर एवं एकीकृत आधारित दृष्टिकोण से ग्रामीण दस्तकारों को संगठित करना, प्रशिक्षित करना, आधुनिक डिजाइनों का विकास, बाजार मांग के अनुसार करना, दस्तकारों, बुनकरों और कुंभकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान करना, बैंक लाने लोन हेतु अनुमोदन प्रदान करना। और रूडा की गतिविधियां मुख्यतः इन 3 क्षेत्रों में आती है: चमड़ा, हस्तशिल्प, ऊन व वस्त्र, हथकरघा, लघु खनिज, सिरेमिक, पोट्री। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में इसकी स्थापना कंपनी या अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार की गई। यह राज्य का सारा राज्य क्षेत्र का उपक्रम है। उद्देश्य प्रकार राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण, उत्खनन करता तथा विपणन कार्य करना। इसका मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना। खाद्य एवं ग्रामोद्योग, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार और उपलब्ध कराने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955-56 की महत्वपूर्ण भूमिका है। रिको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और विशेष निवेश क्षेत्र का विकास। रिको द्वारा जोधपुर के बोरनाड़ा में मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क का विकास करना। रिको द्वारा का प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले के जम्मू रामगढ़ थोला औद्योगिक क्षेत्र में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का विकास। रिको द्वारा बोरनाड़ा जोधपुर क्षेत्र में सबसे बड़ा रणपुर कोटा अलवर व उद्योग विभाग श्री गंगानगर में 04 एग्रो फूड पार्क की स्थापना। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र तिमरी जोधपुर में कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास। इको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा भिवाड़ी द्वितीय में स्पोर्ट्स गुड्स एवं
टॉयज जोन का विकास, अलवर जिले के निमराना औद्योगिक एवं गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में जापानी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। फिर बाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज रिको द्वारा जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम या द्वितीय सितंबर जयपुर में दो विशेष आर्थिक क्षेत्र अब बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र वर्ग ए की स्थापना की गई तथा महिंद्रा ग्रुप ने रिको के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बहुत उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की। रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चित्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में जेम्स बोर्ड्स की स्थापना, जोधपुर के कंकाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पैनल निर्माण पार्क का विकास, जोधपुर के बोरनाड़ा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक एक्सटेंशन में हस्तशिल्प व फर्नीचर का विकास। वर्ष 2023-24 में यूको द्वारा विकसित नए औद्योगिक क्षेत्र नाडोलपल्ली, धर्मपुरा, बाड़मेर, उमरिया, झालावाड़, मालकीतूर, उदयपुर वेस्टर्न डेडिकेटेड फूड कॉरिडोर WDFC भारत की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के पश्चिम हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है। यह दादरी उत्तर प्रदेश तथा जवाहरलाल बंदरगाह मुंबई के बीच विकसित किया जा रहा है। यह एक अत्यधिक रेल नेटवर्क है जिसका मुख्य उद्देश्य माल परिवहन लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ावा देना। यह 6 राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र से गुजरेगा जिसकी कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। इसका लगभग 38% 567 किलोमीटर भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को DMIC के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है। इस परिधि में राज्य का लगभग 60% हिस्सा सम्मिलित है जिसमें औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, पावर प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक टाउनशिप और अन्य व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को विश्व स्तरीय रूप से विकसित किया जाएगा। इसके विकास के लिए राजस्थान में कुल 5 नोड्स का चयन किया गया है। जोधपुर पाली मारवा औद्योगिक क्षेत्र 150 किलोमीटर WDFC DMIC 50 में आ जाता है। राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र फर्स्ट। सेकेंड है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, थर्ड है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, फोर्थ राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, फिफ्थ है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। आधारभूत संरचना विकास हेतु प्रयास DMIC के प्रथम चरण के नोड का विकास राजस्थान में प्रथम चरण में 2 नोड्स को विकसित किया जा रहा है। खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र KBNIR जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA नोड। इन दोनों नोड्स के विकास हेतु संयुक्त विश्वेशन पर्पस व्हील्स SPV कंपनी राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिडको की स्थापना 15 मार्च 2022 को की गई। फिर बाद में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 RIPS 2024 इसका जो प्रारंभ है 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। परिचालन अवधि जो है ना, यह योजना 31 मार्च 2029 अथवा नई नीति अधिसूचित होने तक जो भी पहले पूर्ण हो प्रभावी रहेगी। पत्र उद्यम विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कर। फर्स्ट है मानक प्रोत्साहन पैकेज, स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज। इसके अंदर आते हैं परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन टॉप अप, विशेष प्रोत्साहन छूट व पुनर्निर्माण। सेकंड है अतिरिक्त प्रोत्साहन एड ऑन इंसेंटिव्स ड्राइवन बाय स्टेट प्रायोरिटीज। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन क्षमता विकास कैपेबिलिटी ग्रोथ। थर्ड है कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज, सिल्वर पैकेज, यह है 500 करोड़ से ज्यादा। गोल्ड पैकेज 100 करोड़ से 1000 करोड़ से ज्यादा। प्लेटिनम पैकेज 300 करोड़ से 3000 करोड़ से ज्यादा। मानक प्रोत्साहन पैकेज निम्नलिखित 7 श्रेणियों के लिए 4 प्रकार के मानक प्रोत्साहन पैकेज निर्धारित है। जो 4 श्रेणियां है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं सर्विसेज, सनराइज सेक्टर्स, MSME, स्टार्टअप्स, औद्योगिक अवसंरचना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान एवं विकास R&D, वैश्विक क्षमता केंद्र GCC, टेस्ट लैब। इसमें है परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन। सेकंड है प्रसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन टॉप अप। थर्ड है विशेष प्रोत्साहन। फोर्थ है छूट है पुनर्भरण। क्वेश्चन आ जाते हैं, रोंग देखना हमको।
उद्योग स्थित तो उसने जो गलत ना हुए है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ये उदयपुर में नहीं है। देवीवार शुगर मिल जो है भोपाल सागर में है और स्पाइनिंग एंड रिंडिंग मिल जो है वो गुलाबपुरा में हाईटेक जो है धौलपुर के अंदर है। ये जो देखना है रासायनिक उर्वरक मोडक की एक घट है। सोडियम सल्फेट जो है डिटोना में, टायर ट्यूब जो है अलवर में है, रूथ मीटर जो है जयपुर के अंदर है। फिर हमको सीधे मैच करना है, ठीक है। तो स्टोन पार्क है ना, वो है विष्णोद, विष्णोदा धौलपुर। और जो होजरी पार्क है ना, वो है हमारे CAB। देखो जो स्टोन पार्क है ना वो विष्णुदा धौलपुर। और एग्रो फूड पार्क है बुनाड़ा जय जोधपुर में। टेक्सटाइल पार्क जो है ना वो सिल्लोर किशनगढ़ के अंदर है। फिर है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है सीयू जो है वो है पिलानी में। फिर बाद के अंदर है हमको सुमेलित देखना है, तो है बिरला व्हाइट सीमेंट जो कि है गोटन में। राष्ट्रीय सीमेंट मीरापुरा। फिर रोग देखना है तो रोग वनस स्पाइनिंग में चूरू के अंदर नहीं है। स्टेट वुलन जो है बीकानेर में है। और स्पाइन वस्टर्ड स्पाइनिंग जो है पाली में। विदेश आयात निर्यात कोटा में है। फिर है स्पाइस पार्क जो है ना वो कोटा के अंदर है। फिर बाद में हमको मैच करना है। देखो जो श्री राम सीमेंट है ना वो है कहाँ पे, कोटा के अंदर। और जो ACC सीमेंट है ना वो है बूंदी के अंदर। और जो आदित्य सीमेंट है ना वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जो JK लक्ष्मी सीमेंट है ना वो है हमारी सिरोही के अंदर। देखो मंगलम सीमेंट जो है ना वो मोडक में स्थित है। किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, तो वह गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान एम MMSE नीति 2024 में किस प्रकार दिनांक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। फिर बाद में है राजस्थान सरकार NMC नीति 2024 घोषित की ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा तक। फिर बाद में है हमको मिलान करना है। देखो जो ना मेडिकल मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज है ना वो है बोरनाड़ा के अंदर। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी है ना वो है जम्मू रामगढ़। स्पोर्ट्स गुड्स टॉयज जोन जो है ना वो है खुशखेड़ा में। जापानी पार्क जो है जोन जो है वो निमराना के अंदर है। फिर बाद में है देखो कहाँ पर आसान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दिस स्थापित किया जाना प्रभावित है, तो वो है पाली के अंदर है। फिर बाद में 1 जुलाई के बाद स्कीम के अंतर्गत चीनी हस्तकला उत्पादों एवं जिलों के नाम के युग में से दिए गए उनका सही चयन कीजिए। तो सही सही ना वो है ABD। कास्ट हस्त उत्पाद वो झुंझुनू में है। फर्नीचर और हस्तकला जो है वो जोधपुर में है। मोजड़ी और जूतिया वो जालौर में है। फिर बाद में है गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर चीनी बनाना प्रारंभ किया गया था 1968 में किया गया था। सुमेलित करना है देखो जो लेलैंड ट्रक फैक्ट्री है ना वो है अलवर के अंदर है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है ना कोटा के अंदर है। स्टेन टेनरीज जो है ना वो टोक में है। राजस्थान एक्सप्लो एक्सप्लोरेशन वो है ना वो धौलपुर में है। फिर देखो 1978 में पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। फिर है जोधपुर में प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी। कमानीपुर कमानीपुर में जिको द्वारा विकसित एक ग्रुप फूड पार्क नहीं है, जबकि उद्योग विहार। फिर बाद में तो चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ स्थित है। जस्ता